हाँ, अध्यात्म से जुड़े सनातन धर्मियों और मेरे मेरे प्यारे पाठकों, श्रोताओं, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज मैं आपके सामने होली के 1-2 उपाय लेके आया हूँ और आप कीजिए और उसका लाभ लीजिए। सबसे पहले, यदि आप दुकानदार हैं, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, ग्राहक कम आ रहे हैं, धंधा आपका चौपट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, एक नारियल लेना है होली के दिन। ये रात को होली जली, सवेरे आप एक स्नान करने के बाद में एक नारियल लीजिए और अपनी दुकान के आसपास 7 बार इस प्रकार से उतारिए उसे। इसे उतारा कहते हैं। उतार करके जाइए, एक परिक्रमा हाथ में नारियल रखे हुए और एक परिक्रमा दीजिए। परिक्रमा देने के बाद में प्रार्थना कीजिए कि मेरी दुकान जो है चलने लगे, यानी मेरी समस्याएं दूर हो जाएं और होली में छोड़ आइए। लीजिए, आप देखिए, आपकी दुकान निश्चित रूप से, आपका व्यापार जो मंदा चल रहा है वो एकदम खुल जाएगा। मान लो किसी ने उसको जादू टोना टोटका कर के बंद करवा दिया हो तो वो खुल जाएगा। दूसरा, यदि घर में कोई ऐसा बीमार है जो असाध्य बीमारी है, दवाई देने के बाद भी बीमारी का इलाज कराने के बाद में भी उसको लाभ नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप काले तिल लीजिए और उसके ऊपर से 7 बार उतार करके और उसमें छोड़ आइए, होली में छोड़ आइए और ये भावना कीजिए कि आप बीमारी उसकी स्वाहा हो गई। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो उसमें भी उसको लाभ मिलेगा। अब इसके बाद में एक और उपाय हम बताते हैं आपको। बीमार भी यदि आदमी है तो बीमार के ऊपर भी तीसरा क्या है, तिल हो गया, और फिर एक नारियल भी ले सकते हैं आप। एक नारियल लेकर के 7 बार सर पे से उतारिए और उसके बाद उसे भी परिक्रमा लगा करके उसकी होली की और उसमें छोड़ आइए। तो आप देखेंगे कि निश्चित रूप से बीमारी में भी लाभ मिलेगा। और इसके बाद एक गोमती चक्र होता है भाई, तो बहुत कम लोग जानते होंगे उसके बारे में। ये विशेष रूप से गोमती नदी में एक पत्थर होता है, छोटा छोटा, बिल्कुल छिपकी आती है ना, वो अपने गाँव में मिलती है। ये इतने बड़ा छोटा सा होता है। अभी कोई ऐसा कहीं मैं बताऊंगा आपको, आपकी बार बता दूंगा आपको। आप तो दुकान पे जाके बोलेंगे कि हमको गोमती चक्र चाहिए, क्योंकि इस समय बहुत, क्यों जानते हैं लोग गोमती चक्र का उपयोग करते हैं, कई तांत्रिक लोग जो है, तंत्र मंत्र वाले। तो गोमती चक्र आप लेके आइए और बाहरी यदि आपके घर में किसी ने जादू टोना वगैरह किया हो तो गोमती चक्र घर के जो मुखिया है उसके ऊपर से उतार करके 7 बार हो और होली में छोड़ आइए। गोमती चक्र बाजार से ले आइए और उसको करिएगा, ये उपाय। और यदि ज़्यादा बीमार है तो एक उपाय और साथ में आप कर सकते हैं। ये तो बाहरी बाधा के बता दिया मैंने कि कोई जादू टोना, घर में कोई नकारात्मक स्थिति है वो दूर हो जाएगी, घर के मुखिया के ऊपर से उतार के छोड़ जाइए। और यदि मान लो कोई बीमार है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए पर आप होली की थोड़ी सी राख ले आइए और एक गोमती चक्र लेकर के होली के उसमें रख के लाल कपड़े में बांध के, और जो बीमार आदमी है उसकी खाट से बांध दीजिए, उसके पलंग से बांध दीजिए। बस आपको इतने टोटके करना है। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो आप देखेंगे कि बीमारी में भी लाभ होगा। और दूसरा, जो बाहरी आपके घर में जादू टोना टोटका है तो वो भी दूर हो जाएगा ये गोमती चक्र को उतारने से। और थोड़ी सी आप जो राख लाए हैं अपने बीमारी के लिए, यदि तो वो राख घर में छलक भी दें तो उससे भी क्या है, नकारात्मकता दूर हो जाती है। तो आज हमने आपको ये होली के कुछ चमत्कारी टोटके बताए, जो कि जनरली हमारे सियानों से लोग करते चले आ रहे हैं। आप लोगों को मालूम नहीं है, तो इसलिए हम आपको थोड़ा समय समय पर बताते रहते हैं। तो यदि आप करते हैं, उसका लाभ मिलता है, तो आप ज़रूर हमें सूचना दीजिएगा, बताइएगा। और साथ साथ में हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सुनिएगा। और यदि राम कथा के प्रेमी हैं तो रोज़ 6 बजे हम रामचरितमानस का एक दोहा अर्थ सहित बता रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी चौपाई का क्या अर्थ है, वो सुना रहे हैं। इसके पूर्व में भी हमने शिवरात्रि के भी कुछ उपाय बताए हैं, तो उनका भी आप लाभ लीजिए। इस प्रकार से समय समय पर हम आपको और भी ऐसी चीज़ें बताते रहेंगे जिससे भी आप लाभान्वित हों, और उसके साथ साथ में आप हमसे जुड़े रहें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें, आप हमारे सदस्य बनते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।